Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is on killing a tree from Beehive book, English NCRT of class 9th. And we will read the explanation of stanza wise and we'll see what this poem is all about. So first of all, this poem is written by Gieve Patel, is the writer, and we'll know about him also. So let's discuss about the poet. Gieve Patel is an Indian poet, playwright, painter, as well as a practicing physician doctor based in Mumbai. Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to green movement, which is involved in an effort to protect the environment. तो जीव पटेल जो है एक ऐसे मतलब ग्रुप से जुड़े हैं, एक ऐसे समूह से जुड़े हैं जहाँ पे लोगों ने एक्चुअली खुद को एक ग्रीन मूवमेंट से जोड़ रखा है, जहाँ पे लाइक इट्स अ मोमेंट वेयर पीपल प्रमोट्स प्लांटेशन, पीपल प्रमोट्स, लोगों को जानकारी दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए और कैसे वो एक हरा भरा मतलब लाइक सोसाइटी बना सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ group he has joined, and I will also tell you more about the poet that Gieve Patel was born in 1940. Gieve Patel का जो जन्म है 1940 में हुआ था. He was born in Mumbai, और उनका जो जन्म है मुंबई में हुआ था. He has completed all his education from Mumbai also. उनकी जो शिक्षा दीक्षा ये सब मुंबई में हुई थी. और उनका जो पहला जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री था वो इंटाइटल्ड पोएम था, और उसका लॉन्च जो है निसिम एस्किल ने किया था इन 1966 में इनका जो है पहला एडिशन लॉन्च हुआ था. Okay, now I'll tell you. He has also wrote famous plays like Princess, Savaska and Mr. Behram. ये तीन इनके वेरी फेमस प्लेज हैं. तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और विल नो अबाउट द पोएम about on killing a tree. So the poem on killing a tree is one of the poem from Gieve Patel, Gieve Patel's poetry collection named Poems, published in 1966. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है. Now the poem is a set of very visual plain. The descriptions are vivid and the mood is sad. There also hangs a sense of darkness upon the poem. The pain felt by the trees are imagined by Patel dominates the mood of the poem. तो इस पोएम में जो है एक विजुअल प्लेन मतलब सेट है, तो उसके ऊपर इस पोएम को लिखा गया है. इसके डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें विविध तरीके के और सैड मूड के साथ इस पोएम को लिखा गया है. इसमें जो सेंसेस है वो डार्कनेस के ऊपर, मतलब कि कैसे लोग जो है पेड़ों की कटाई करते हैं, कैसे निर्ममता के साथ पेड़ों की कटाई करते हैं, और जो दर्द है पेड़ों का, जो दर्द है उसको एक्चुअली द पोएट हैज़ इमेजिन्ड, मतलब जी पटेल ने खुद से उसको इमेजिन किया है और उसको उन्होंने इस पोएम में एक मूड की मतलब उस मूड को दर्शाया है, उस चीज़ को इसमें दिखलाने की कोशिश की है. टाइटल, इस पोएम का टाइटल कैसे पड़ा ये. द टाइटल ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड appropriate as it contains the major concern of the poet merciless felling of trees. It indicates appropriately that the poem is about the process of killing a tree. The entire poem explains the view
that killing a tree is not simple, short, or I mean easy process. Trees have tremendous strength and a great instinct for survival. मीन्स इसका जो टाइटल रखा गया है वो सिंपल है और अप्रोप्रिएट भी है, मतलब काबिल भी है, इसके काबिल है कि इसका जो टाइटल रखा गया वो सही रखा गया, क्योंकि ये पूरा पोएम जो है इस बारे में बात करता है कि कैसे पेड़ को मारना आसान नहीं होता, पेड़ को किल करना आसान नहीं होता है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है और इजी प्रोसेस भी नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ होता है। एंड वो इतना महान होता है क्योंकि उसके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो बड़ा होने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। एंड देन आफ्टर द ट्रीज फेड्स टू मेनी ह्यूमंस, आई मीन बहुत सारे जीव जंतुओं को, लाइक ह्यूमन बींग्स को भी वो फेड करता है। नाउ विल सी explanation of the poem, so we'll read and I'll just narrate. It takes much time to kill a tree, not a simple job of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Now, in this first stanza, the poet says, वो बताना चाहते हैं, it tells the killing, वो बताना चाहते हैं कि कैसे किसी एक पेड़ को मारना जो है आसान नहीं होता है। एक एक चाकू के धार से आप अगर चाहोगे कि किसी पेड़ को काट दिया जाए या मार दिया जाए तो ये काफ़ी नहीं होता है, पेड़ की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि a tree grows straight out of the earth, nourishes itself on the nutrients found in the earth along with years of sunlight, water, and air. And even though the bark looks irregular and scaly, leaves and branches sprout out of it. आप जैसा कि जानते हैं कि पेड़ का जो पूरा नो जड़ होता है, रूटेड होता है, डीप रूटेड होता है मिट्टी के अंदर, राइट। बरसों का मतलब बरसों तक वो जो सनलाइट, एयर और वाटर के ऊपर फेड करता है और उसकी मदद से वो अपनी जड़ों को मजबूत करता जाता है, वो खुद को नरिश करता है, खुद के अंदर में नो स्ट्रेंथ लाता है, वो पृथ्वी पे स्ट्रेट खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है इनमें। और अगर आप चाहोगे कि एक चाकू की धार से हम पेड़ को किल कर दें, दैट इज़ नॉट गोना हैपन, वो ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा सेइंग लेप्रस हाइट। यहाँ पे लेप्रस हाइट का मीनिंग जो है आप देख सकते हैं, इट इज़ रिटन हियर, बार्क ऑफ द ट्री, जो जड़ें होती है। लेप्रस बिकॉज द सरफेस ऑफ अ बार्क इज डिसफिगर्ड एंड इरेगुलर। सेकेंड है हाइड, हाइड मीन्स स्किन, हियर इट मीन्स द बार्क ऑफ द ट्री, यहाँ पे बार्क ऑफ द ट्री के बारे में बोला जाएगा। We'll see stanza 2 now. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand to former size. नाउ ये दूसरा स्टैंजा जो है, इसमें पोइट क्या कहता है उसको समझिए। द हैक ऑफ अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ बॉ इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग अ ट्री डाउन। जो एक वार हम करते हैं चाकू से या किसी कुल्हाड़ी से, हम कोशिश करते हैं कि कोई उसका एक बॉ जो है काट के गिरा दें और उस पेड़ को जो है नीचे ले आए और उसके बाद वो पेड़ मर जाएगा। No, it is not
दैट मच ईजी, उससे पेड़ नहीं मरता है. These jabs many inflict a pain on the tree, but the pain is not enough to kill it. ये जो हैक और जॉ जो हम चलाते हैं, चाकू या फिर कुल्हाड़ी जो चलाते हैं, उससे पेन को बहुत उससे ट्री को बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है. लेकिन ये जो दर्द है ना, उसके किलिंग तक नहीं पहुंचा पाता है. और वो जो ब्लीडिंग है, जैसे इंसानों को अगर हम चाकू मारे या कहीं कट जाता तो ब्लीडिंग होता है, इन द सेम वे पेड़ों को भी ब्लीडिंग होता है. द ब्लीडिंग बार्क, द पार्ट वेयर इट हैज़ बीन wounded or where a bough is chopped off will heal with time. पोएट कहता है जहाँ पे आप चाकू चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, तो वो जो है बार्क, वहाँ पे थोड़ा सा लाइक जैसे हम लोग का जो कभी छिल जाता है, इफ़ यू हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड कि आप खेलते के समय आप गिरे हो और आपका कहीं स्किन छिल गया हो और वहाँ पे हल्का जो लाइक यू कैन से वाटरी सब्सटेंस जो आता है, और उसके बाद फिर हल्का हल्का ब्लड आता है और फिर बाद में वो सूख जाता है. उसी तरीके से ये हील हो जाता है. हील मतलब सूख जाना, बाद में ठीक हो जाता है, समय के साथ वो ठीक हो जाता है. न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, और वहीं पे जो है न्यू ग्रीन ट्विग्स फिर से निकलेगा. बॉ चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, और जो बॉ आपने चॉप्ड करके हटा दिया है, टहनी जिस टहनी को आपने काट के हटा दिया, उसकी जगह पे एक नई टहनी निकल आएगी, विच विल ग्रो इनटू देयर फॉर्मर साइज, और फिर बाद में जो है वो उसी आकार में आ जाएंगे जैसे वो पहले के आकार में थे. हैक एंड चॉप, दैट मीन्स हैकिंग और चॉपिंग मीन्स कटिंग समथिंग, जिसमें कि काटना और उसको हटा देना होता है. यूजुअली विथ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट वेपन, अनचेक्ड, अनवॉच्ड, अनस्टॉप्ड, uncontrolled. Now we'll see stanza 3. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Now you can see here कि पोएट जो है एक्चुअली यहाँ पे वो पेन को ऐसे बताता है, वो किलिंग का तरीका भी बताता है, वो ये भी बताता है कि पेड़ कितनी आसानी से नहीं मरता, और साथ में उस पेन को फील भी करता है. राइट. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ अ ट्री कुड बी किल्ड. He says to kill a tree is not, he says to kill a tree, its root has to be pulled out. अगर किसी पेड़ को आपको सच में मारना है तो उसको जड़ से उखाड़ दो, उसकी जड़ों को उखाड़ दो. द रूट विच इज़ सोर्स ऑफ अ ट्रीज लाइफ, क्योंकि वो रूट जो है उसका स्रोत होता है, जीवन का स्रोत होता है, सोर्स होता है, और उसको आपको उखाड़ना ही होगा, उसको उस केव से, उस गुफा से बाहर निकालना ही होगा, इन ऑर्डर टू हार्म द ट्री, क्योंकि आप उस पेड़ को मारना चाहते हो, उस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो. बाय अर्थ केव द पोएट मीन्स द पॉइंट डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ केव का मतलब वो जो धरती के नीचे जो जड़ें होती है उसके बारे में पोएट यहाँ पे बात कर रहा है. वे द रूट इज़ अटैच, जहाँ से जड़ें जुड़ी होती है. वंस द सेंटर, द लाइफ सोर्स, द रूट इज एक्सपोज, द ट्री बिकम्स वल्नरेबल. एक बार जब आप उस जड़ों को निकाल दोगे तो अपने आप वल्नरेबल हो जाता है. वल्नरेबल का मतलब होता है कि अकेला पड़ जाना, उसके एक्सटिंक्ट हो जाना, वो विलुप्त होने जैसा हो जाता है. द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड वेट, प्रोबेबली alluding to tree sap which is the white liquid. ठीक है. उसके बाद पोएट कहते हैं कि जब आप उसको किल करते हो, जब वो पूरा निकाल देते हो, तो वहाँ पे लाइक वाटरी सब्सटेंस आता है, दैट इज़ लाइक वाइट सब्सटेंस होता है, जो कि उसका डेथ फिक्स कर देता है कि जब वो सब
जड़ों को उखाड़ते हैं मिट्टी से बाहर, और उसके बाद उसके सारे पेड़ पत्ते जो है मुरझा जाते हैं, तो ये सारी चीज़ उसके डेथ का कारण बन जाता है। नाउ विल सी द वर्ड मीनिंग। अर्थ के भी यहाँ पे द अर्थ पेट underground where the roots was firmly attached. Source white and wet, the root of the tree containing sap, which is a white liquid and made up of all important nutrients and chemicals necessary to sustain. जैसे कि हमारे शरीर में होता है वैसे ही पेड़ों के शरीर में भी एक न्यूट्रिएंट वाला हिस्सा होता है जो कि उसको सस्टेन करने में मददगार साबित होता है। Now we'll see stanza 4. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Stanza 4 में जो है पोएट कहता है कि the exposed life source which when left open to the sun and air will be scorched due to the heat and air won't be able to reach the scorched place to relieve it of the heat. Slowly it will start to become brown with all the softness fading out, leaving a hard, lifeless remainder behind. With time it will start to wither, become dry and went out of shape, leaving a corpse where a tree used to be. In short, the exposure will leave the root vulnerable to all moods of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जब आप उसको डीप रूटेड पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंक देते हो तो उसको आप खुले जगह में छोड़ दो जहाँ पे कि वो एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज होना मतलब उसके ऊपर खुले आसमान के नीचे उसको छोड़ दो जहाँ पे पेड़ मतलब लाइट पड़े, बारिश हो, हवा चले, सब कुछ उसके ऊपर हो, और चिलचिलाती हुई धूप जो है उसको सुखा दे, उससे उसके लाइक जो हरे भरे पत्ते होते हैं वो मुरझा जाए, धीरे 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 मुरझाते मुरझाते वो अपने आप ही मर जाएगा और वो कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। राइट? तो इस तरीके से आप पेड़ को मार सकते हो। बट सी द पेन कि कैसे वो पोएट इस चीज़ को, पेन को फील करते हुए एक याचना टाइप का करता है कि आप कैसे पेड़ को मारा जाता है। एक्चुअली कटिंग ऑफ द ट्री हैज़ बिन डन लाइक दिस ओनली। पेड़ों की कटाई इसी हिसाब से की जाती रही है। राइट? तो ये चीज़ पोएट ने एक पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। स्कॉचिंग का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड मीनिंग, बर्निंग एट ए हाई इंटेंसिटी, विदरिंग, वैनिंग, फेडिंग फ्रॉम लाइफ। ठीक है। So guys, dear student, now we have actually finished this poem explanation. As you can see, the poem conveys the message that trees are living beings just like any other form of life. जैसे कि इंसान होते हैं, जैसे कि जानवर होते हैं, any other human creatures जिसके अंदर लाइफ होता है, उसी तरीके से ट्रीज भी जो है लिविंग बींग्स है। They have a strong survival instincts and can withstand any crisis. उनके अंदर जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने का और किसी भी परिस्थिति में सस्टेन करने का ताकत होता है। It is not easy to kill them. यह आसान नहीं होता कि उनको हम मार दें इतनी आसानी से। For they have a never say die attitude. क्योंकि वो कभी मरने के लिए पैदा नहीं होते हैं, उनके अंदर मरने की भावना ही नहीं होती है। वो हम इंसान जो है वो अपने लाइक सेल्फिशनेस के कारण उनको हम ज़बरदस्ती का मतलब वी आर जस्ट बिकमिंग द मर्डरर ऑफ द ट्री, बिकॉज ट्रीज आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो हम उसका मर्डरर बन जाते हैं। एवरी टाइम दे आर अटैक्ड, इंजर्ड एंड स्क्रैप्ड, they heal themselves and regain their glory. However, if they are uprooted and left in the air and the sun, they die.
we human beings must live just as tree do. पोइट जो है जीव पटेल ये भी बोलते हैं कि जब जब हम पेड़ को इंजर्ड करते हैं, काटते हैं, छाटते हैं, तो वो अपने आप को उस कटाई छटाई के बाद फिर से ठीक कर लेता है और फिर से उसी ग्लोरी को पा लेता, उसी फॉर्म में आ जाता जैसे वो पहले था। वो जख्म सूख जाता, वहाँ पे नए पत्ते निकल आते हैं, नई टहनियाँ निकल आती हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अगर पेड़ को मारना है तो उसको जड़ से निकाल दीजिए, तब पेड़ जो है मर जाएगा। तो जीव पटेल कहते हैं कि वी ह्यूमन बींग्स मस्ट लिव जस्ट एज ट्री डू। तो हम ह्यूमन बींग्स को भी वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहिए, वैसे ही लाइफ जीना चाहिए जैसे पेड़ जीते हैं। नाउ राइमिंग स्कीम इसमें देख सकते हैं। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम आपको मिलेगा नहीं, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन वेरीज, वो लेंथ ऑफ लाइन वेरीज करेगा, ऊपर नीचे होगा। इवन द स्टैंजाज आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि आपने देखा कि किसी स्टैंजा में ज़्यादा लाइन्स और किसी में कम लाइन है। सो वी हैव completed the explanation part of this poem, and in next video we'll be doing the question answer of the same chapter on killing a tree. Thank you. We will meet in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.